हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ मधुर इंद्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ ईवी गैराज इंडिया। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं ना, तो एक काम करना, सिर्फ स्कूटर की कीमत देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि आपको पता है शोरूम में आपको जो प्राइस बताया जाता है और वो और बात है, और घर तक स्कूटर लाने में आपकी जो जेब से पैसे जाते हैं वो अलग बात हो जाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है आपको? जब आप शोरूम में जाते हैं ना, तो आपको वहां बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको खुद पूछनी पड़ती। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 5, 10, 15 बातें बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएंगी अभी आने वाले टाइम पे जब आप स्कूटर खरीदने जाएंगे। और ये किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं बताने जा रहा हूँ, ये चाहे टीवीएस हो, बजाज हो, हीरो, एथर, ओला, सिंपल वन या कोई भी कंपनी हो, आपको ये सवाल हर शोरूम में पूछने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज, जिसका नाम है कुछ काम की बात ईवी खरीदारों के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे, सर स्कूटर सिर्फ 1,25,000 रुपए का है, ले जाओ। अब ये सबसे पहला खेल है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, स्टार्टिंग एट 125 लाख। आप शोरूम पहुंच गए, आपने कहा भाई स्कूटर देना। डीलर बोलेगा सर बहुत अच्छा चॉइस है, आप ले जाइए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। फिर कहेगा चलो आ जाओ, मैं कोटेशन बना देता हूँ। स्कूटर की कीमत लिखेगा सबसे ऊपर 1,25,000 रुपए। आप कहोगे वाह। आगे भी लिखेगा, वो क्या लिखेगा आगे? रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और कुछ चार्जेस, फाइन हैंडलिंग चार्ज, अथॉरिटी चार्ज। फिर आप पूछेंगे भाई ये तो 1.25 लाख का था। वो बोलेगा सर वो एक शोरूम प्राइस है। नहीं सारुण जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऑन रोड प्राइस अलग होती है, इसलिए शोरूम जाने से पहले सीधे पूछिए मुझे इस वेरिएंट की फाइनल ऑन रोड प्राइस लिख कर दे दो, और सिर्फ टोटल मत देखिए, पूछिए इस टोटल में क्या क्या शामिल है। शाबाश बेटा, क्या क्या शामिल है, बहुत ये बढ़िया। पहली बात जो आपको वहां पे जाके कंपनी से, शोरूम वालों से फुल डिटेल मांगना चाहिए। अब आप बात करते हैं नंबर 2, कुछ हिडन चार्जेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटेशन में कई बार छोटे छोटे चार्जेस जुड़ जाते हैं, हैंडलिंग चार्ज, लॉजिस्टिक चार्ज, एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, आरएसए और पता नहीं क्या क्या। अब तो आजकल ये स्कूटर वाले ऐप का अलग से दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन, उसका अलग से दो। आपको पता ही नहीं, आपको कह दिया इतने का है, फिर कहेगा नहीं जी 15,000 का वो भी लेना पड़ेगा, या 1200-1500 रुपए साल का वो भी लेना पड़ेगा। कार लेने जाओगे वहां पे कुछ अलग से हिडन चार्ज होंगे, ईवी का या पेट्रोल का। लेकिन आपको ये समझना है कि कौन सा चार्ज जरूरी है और कौन सा चार्ज ऐसा है जो ऑप्शनल है, आप वहां नहीं कहीं और कर सकते हैं। इसलिए एक सिंपल सवाल पूछिए, भाई इसमें जो ऑप्शनल है वो निकाल दो, फाइनल जो मैंडेटरी है उनको रखो। बस काफी कंफ्यूजन वही खत्म हो जाएगा। वो जो हिडन चार्ज यही होते हैं, उनसे कहो जो ऑप्शनल है उनको हटाओ, वो मैं कहीं भी कर लूंगा। जो मैंडेटरी है वो बताओ क्या मैंडेटरी। अब थर्ड जो पॉइंट है ना, वो है इंश्योरेंस। डीलर आपको इंश्योरेंस को कोटेशन देगा, बोलेगा सर कंपनी का इंश्योरेंस है, बेस्ट इंश्योरेंस है, ये हीरो का ही है, टीवीएस का ही है, बजाज का ही है। अब ये नहीं कह रहा कि डीलर का इंश्योरेंस खराब है, लेकिन एक बार भी इंश्योरेंस का एक बार बाहर का भी इंश्योरेंस कोटेशन आपको जाके देखना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम कंपनी आईडीबी, एड ऑन्स और कवरेज के हिसाब से बदल सकता है इंश्योरेंस जो भी होता है बाहर भी। तो बस आप ये देखिए इंश्योरेंस जो कर रहा है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस दे रहा है कि नहीं, कंज्यूमेबल है कि नहीं, आरएसए उसमें है कि नहीं। आरएसए मतलब रोड साइड असिस्टेंट, जहां भी गाड़ी खराब होगी वहां से पिकअप टो कर लेंगे। बैटरी के लिए उसमें क्या कवरेज है, और सबसे जरूरी चीज आईडीबी कितना दे रहा है। 1,25 का स्कूटर आपको बेच रहा है, तो उसमें स्कूटर का प्राइस कितना लगा रहा है? सिर्फ कम प्रीमियम या कम प्रीमियम इंश्योरेंस देख करके इंश्योरेंस नहीं देना। चौथे नंबर जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस आप बाहर से भी करा सकते हैं। अब सवाल पूछिए कि भाई एक बात बताओ कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि बायर पे इंश्योरेंस आपके शोरूम से लेना होगा, लेकिन अगर आपके पास दूसरे इंश्योरर है या उनका बेहतर कोड है, आप उनका दो ना। क्यों मुझे आप इसी इंश्योरेंस कंपनी का दे रहे हो, तो मुझे इस स्कूटर पे 8,000 रुपए का इंश्योरेंस बेच रहे हो? तो पॉसिबल नहीं है। तो उनसे पॉलिसी रिक्वायरमेंट और टर्म जो जितने भी है ना, साफ साफ पूछिए, बिना समझे इंश्योरेंस पर हजारों रुपए आपको एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब एक और बड़ा झूठ बोल रहे हैं आजकल ईवी में, सर इसके साथ फ्री चार्जर आएगा, हेलमेट आएगा, मैट आएगा, अगला ये आएगा, वो आएगा। सर चार्जर फ्री है, आप खुश, वाह भाई चार्जर फ्री, लेकिन रुकिए
पूछिए उससे कौन सा चार्जर, पोर्टेबल चार्जर, होम चार्जर, इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है क्या, जो चार्जर आप दे रहे हो मेरे को, वायरिंग इंक्लूडेड है क्या, वेल माउंटिंग है क्या, इंस्टॉलेशन अगर मैं कराऊंगा चार्जर का तो मीटर कितना मीटर वायर आप दोगे, तो इंस्टॉलेशन इसमें आप चार्जर का फ्री दोगे क्या, क्योंकि कई बार फ्री चार्जर सुनकर बायर खुश हो जाता है लेकिन बाद में इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिकल वर्क का खर्च सामने आता है। ये स्कूटर की नहीं, ये कार की बात हो गई। कार में चार्जर लोग घर पे इंस्टॉल करके जाते हैं, लेकिन आपके स्कूटर में भी वो कहते हैं कि आपको चार्जर फ्री दे रहे हैं। अरे चार्जर फ्री क्या देना, मोबाइल खरीदूंगा तो चार्जर दोगे ना। एप्पल वाले चार्जर नहीं देते, वो कहते हैं चार्जर अलग से लो। स्कूटर वाले ने भी वही कर रखा है, लोग फ्री सुन के खुश हो जाएंगे, है ना। तो ये भी अब आती है बात, फास्ट चार्जर इसमें अलग है या यही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलर बोलेगा सर फास्ट चार्जिंग है, अच्छा लेकिन पूछिए फास्ट चार्जर व्हीकल के साथ मिलता है या अलग से खरीदना पड़ेगा, और अगर अलग है तो उसकी कीमत कितनी है। लेकिन नॉर्मल चार्जर और फास्ट चार्जर को एक चीज मत समझिए, क्योंकि नॉर्मल चार्जर जो होता है वो अलग होता है, फास्ट चार्जर जो इसमें आता है वो अलग आता है। आजकल स्कूटर में जो आ रहे हैं 2-3 तरह के चार्जर आ रहे हैं, कोई 540 वोल्ट का, कोई 1000 वोल्ट का। 1000 वोल्ट को ऑब्वियस सी बात है बिजली ज्यादा खाएगा, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर देगा, वो फास्ट चार्जर हो गया। जैसे बीडा ने अपने FB में लॉन्च किया हुआ है। अब स्कूटर खरीदने के बाद आपको बोला जाएगा सर फ्लोर मैट ले लीजिए, सर क्रैश गार्ड लगा देते हैं, सीट कवर लगा देते हैं जो बहुत जरूरी है, सर मोबाइल होल्डर इसमें हम एक लगा देते हैं, हेलमेट भी आपको फ्री होगा तो फ्री दे देगा, नहीं तो बोलेगा इसमें कर देते हैं। तो आप सोचेंगे भाई स्कूटर लेने आया था यार पूरा शोरूम खरीदने। लेकिन देखिए एसेसरीज लेना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज शोरूम से लेना जरूरी नहीं है। ये जो काम की बातें हो रही है ना आज, ये आपके और हमारे मतलब ऐसी बातें हैं जो सोचना चाहिए। जो एसेसरी कंपनी स्पेसिफिक है वो वहीं से लेना समझदारी हो सकती है, लेकिन सिंपल एसेसरीज के लिए बाहर के अच्छे ऑप्शन भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं बाहर आपको अच्छे रेट भी मिल सकते हैं। और सबसे जरूरी एसेसरीज को मैंडेटरी मत समझना कि वो शोरूम से ही लेना है और शोरूम से ही लगाना है। आप बाहर से लगवा लो, दुकान से अच्छे रेट पे लग जाएंगे। अब उनसे पूछिए कि बैटरी की वारंटी कितनी है। नंबर 8, अब ईवी में सबसे बड़ा सवाल है कि डीलर बोलेगा सर बैटरी की वारंटी है, बस नहीं पूछिए कितने साल की वारंटी है, कितने किलोमीटर चलने की वारंटी है, और जो ये अगर कितने साल है, 3 साल 30,000, 5 साल 60,000 या 5 साल 50,000, वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको बेचने के लिए। उनको क्या ज्यादा उनको सेल करना है, बेच दिया एक बार आपको, थमा दिया, आप लेके गए। तो बैटरी वारंटी में अब क्या क्या कवर्ड है उससे पूछो आप क्या कवर्ड है बैटरी में, क्योंकि वारंटी सिर्फ बैटरी कवर्ड सुन लेने से पूरी बात समझ नहीं आती। टर्म्स से पूछिए, टर्म्स उसका पूछना, टर्म्स एंड कंडीशन उससे पूछिए, बैटरी बहुत जरूरी है। 9 नंबर पे आता है बैटरी खराब हो गई तो ये सवाल शोरूम में पूछना है, भाई बैटरी की वारंटी है, खराब हो गई तो, अगर वारंटी के बाहर बैटरी खराब हो गई तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आएगी। डीलर अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता तो उससे कम से कम ये पूछना सही होगा कि करंट रिप्लेसमेंट बैटरी की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी है, क्या चल रहा है, किसी की बैटरी खराब है बदलना होगा तो कितना कॉस्ट आएगा। पूरी बैटरी बदलनी पड़ेगी या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि ईवी खरीदते समय सिर्फ आज की प्राइस मत देखिए, 5 साल 7 साल के बाद का खर्च भी सोचिए, है ना, उसके बाद की भी सोचना है ना आपको। जरूरी थोड़ी है कि आज ही लॉन्ग टर्म देख के चलना है। 10 नंबर पे आता है बैटरी खत्म नहीं होती लेकिन कैपेसिटी कम हो सकती है। ये बात भी समझिए, बैटरी का मतलब ये नहीं कि आज 150 किलोमीटर चल रही है और 5 साल बाद अचानक से 0 हो जाए, एकदम से बैकअप ही नहीं है, माइलेज ही नहीं है। बैटरी धीरे धीरे डिग्रेड होती है, मतलब कैपेसिटी कम हो सकती है। इसलिए डीलर से आप एक बार पूछ लीजिए कि बैटरी हेल्थ या डिग्रेडेशन को वारंटी में कैसे मेजर किया जाता है। अगर धीरे धीरे कम हो गई, एकदम से कम हो गई तो वारंटी में कवर होगा नहीं होगा। अगर कोई स्पेसिफिक वारंटी थ्रेशोल्ड है तो उसे आप रिटन में लिख करके लीजिए, क्योंकि बैटरी ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट है, दिल है इसका ईवी गाड़ियों का। 11 नंबर पे आएगा फ्री सर्विस का मतलब हमेशा 0 कॉस्ट नहीं होता है। अब डीलर बोलेगा सर 3 साल आपका सर्विस फ्री है या 3 सर्विस फ्री है, बहुत बढ़िया, 3 सर्विस फ्री है बहुत बढ़िया, लेकिन पूछिए सर क्या क्या फ्री है सर्विस में, लेबर या पीरियोडिक सर्विस जो होता है वो, कंज्यूमेबल्स, ब्रेक पैड्स, शू पैड्स, टायर्स, पिकअप एंड ड्रॉप, सब कुछ
क्योंकि फ्री सर्विस का मतलब हर कंज्यूमेबल आइटम्स का फ्री होना जरूरी नहीं है। इसलिए फ्री सर्विस की पूरी लिस्ट मांग लीजिए क्या क्या फ्री है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में कुछ बदलना नहीं होता, लेकिन सेकंड सर्विस में आपका ब्रेक शू बदलता है, कुछ उसमें गियर ऑयल वगैरह बदलते हैं, ब्रेक ऑयल जो होते हैं उसका बदलना होता है, गियर तो नहीं होता, ब्रेक ऑयल बदलना होता है, सॉरी। और उसके बाद 12 नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर अपडेट और फीचर्स। ईवी में सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलर आपको बताएगा सर इसमें ओटीए अपडेट है, अच्छा लेकिन पूछिए कितने साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, और अगर कोई फीचर आज एडवर्टाइज्ड है तो वो आपके सिलेक्टेड वेरिएंट में स्टैंडर्ड है या ओटीए के बाद मिलेगा। क्योंकि ब्रोशर में फीचर होना, जो उनके ब्रोशर होते हैं उनमें फीचर होना और आपके वेरिएंट में फीचर को मिलना दो अलग बातें हैं। तो उससे आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि इसमें कब तक ओटीए अपडेट्स आएंगे, कितने साल तक ओटीए अपडेट्स आएंगे, क्योंकि जो भी फीचर अपडेट होगा क्या आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, ये चीज मुझसे कंफर्म कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सचेंज वैल्यू क्या है। मैं अगर बदलने आऊं 5 साल बाद तो एक्सचेंज वैल्यू क्या है, या 3 साल बाद आऊं तो आप क्या लोगे। डीलर से ये सवाल बहुत जरूरी पूछिए, क्योंकि हीरो की बेटा बहुत अच्छी गाड़ी है, बेस्ट फॉर वैल्यू है, लेकिन इस जो उनकी जो रीसेल पॉलिसी है ना वो बहुत खराब है। और अगर आपको पूछना है कि अगर एक्सचेंज ऑफर है तो ये पूछिए कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू है या सिर्फ एक्सचेंज बोनस आप दे दोगे, ले लोगे और बोनस में 10-20 हजार रुपए, क्योंकि कई बार 10,000 का एक्सचेंज बोनस देकर लगता है कि बहुत फायदा हो गया है, लेकिन पुराने स्कूटर की वैल्यूएशन कम हो जाती है ना, इसलिए फाइनल नेट अमाउंट आपको देखना होता है। उसके बाद 14 नंबर पे टेस्ट राइड सिर्फ 2 मिनट की नहीं लेना है, आप टेस्ट राइड लीजिए कम से कम 2% 3% बैटरी डाउन होने तक। शोरूम के बाहर बस 500 मीटर चलाया और कहा आपने अरे बढ़िया खरीद लिया, नहीं, उसको 1 से 2 किलोमीटर चलाना है आपको, है ना। आपने देखा शोरूम के बाहर खरीद लिया, भाई आप स्कूटर खरीद रहे हो, मोबाइल कवर थोड़ी खरीद रहे हो, आपने देखा पलट के खरीद लिया। दोस्त मेरे भाई, आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो को तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कम से कम ये चीजें चेक करो, एक्सीलरेशन कैसा है, ब्रेक फील कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, यू टर्न में कैसा लगता है, पिलो जिस पे आप बैठे हो कुशन वो कैसा है, फुटबोर्ड पर पैर अगर आपका रखा हुआ है वो कैसा है, सीट की हाइट, पैर की हाइट कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने नॉर्मल डेली रूट जैसा रास्ता मिले तो वहां टेस्ट राइड करके देखो, क्योंकि शोरूम के सामने स्मूथ रोड पर हर स्कूटर अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको चेक करना है, कम से कम 2% उसकी बैटरी डाउन होने तक चेक करना है कि 1 किलोमीटर में डाउन हो रही है या पहले ही हो जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट आप नोट कर लो कि ये डीलर से जरूर पूछना है कि अगर मैं आज बुकिंग कर दूं तो फाइनल अमाउंट के अलावा बाद में और मैंडेटरी चार्ज क्या लगेगा, और उससे पूरा कोटेशन व्हाट्सएप या ईमेल पर लीजिए, लिख के नहीं, उनके सेल्समैन से नहीं, मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। इतना करने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। टेस्ट राइड जरूर लीजिए, और मेरी बात को यहाँ ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना कोई गलत फैसला नहीं है। अगर आपकी डेली रनिंग अच्छी है, घर पर चार्जिंग की सुविधा है और आपके शहर में कंपनी का सर्विस नेटवर्क बढ़िया है, तो ईवी आपके लिए रनिंग कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकता है। लेकिन सिर्फ रेंज 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 1 लाख से शुरू या 1 लाख में ऐसा देखकर मत खरीदिए, और बड़े ब्रांडेड और अच्छे सर्विस वाले ही स्कूटर के पास जाइए, कंपनी के पास जाइए, है ना। स्कूटर खरीदते समय 4 चीजें देखें ही देखें, प्राइस, बैटरी, सर्विस, टोटल ओनरशिप कॉस्ट, और एक बात, डीलर आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपका दोस्त भी नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहा है ना, और आपको अपना पैसा बचाना है, इसलिए सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है। आप सवाल पूछिए, घबराना नहीं है, जो भी डाउट है क्लियर करके तभी लीजिए। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो बोलिए भाई मुझे लिखकर समझाओ, क्योंकि 1000-2000 रुपए की एसेसरी की गलती अलग बात है, लेकिन बैटरी, इंश्योरेंस, ओनरशिप कॉस्ट, ये सब चीजें तो गलत डिसीजन हो जाएगी ना आपको, आप देख के फंस जाओगे वहां पे, है ना। आपको कई हजार रुपए का एक चंपत लग जाएगा। तो अगली बार ईवी शोरूम में जाए तो मेरे वीडियो को देख लें, ध्यान से दिमाग में बिठा लें, और इन 15 सवालों की लिस्ट लेकर के जाए। ये 15 पॉइंट जो मैंने बताया ना, दोबारा वीडियो देख करके ये 15 पॉइंट टिक मार लीजिए। और अगर आपको लगे कि वीडियो किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकता है
जो ईवी खरीदने वाला है तो उसे जरूर दिखाइए, उसको भेजिए, क्योंकि स्कूटर खरीदने से पहले यही सवाल पूछना, स्कूटर चुनने जितना ही जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड स्मार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।